8 मार्च वाला पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 की स्टूडेंट हैं और 8 मार्च भौतिक विज्ञान फिजिक्स पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। इस वीडियो के अंदर मैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान का एक ऐसा पेपर देने वाला हूँ जो आपके 8 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 8 मार्च को भौतिक विज्ञान फिजिक्स पेपर में आप पूरे 56 मार्क्स हैं वो फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और पूरा पेपर है वो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। सबसे पहले पेपर में आपको नामांक है, रोल नंबर है, उसका बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपके रोल नंबर है वो फिल करने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स का ये पेपर है आपके और उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है आपके। और समय है जो टाइम है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। और पूर्णांक आप देख सकते हैं 56 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 8 मार्च भौतिक विज्ञान फिजिक्स के पेपर में पूरे 56 नंबर लाना चाहते हैं तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले पेपर में परीक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश हैं वो दे रखे हैं। तो यहाँ पर पहला निर्देश आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक, रोल नंबर है वो अनिवार्यतः लिखे। और दूसरा निर्देश है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और तीसरा निर्देश दे रखा है कि सभी प्रश्नों का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखे। तो पूरा पेपर है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है। और सेक्शन ए में आपके बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसी पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो है फाई। यदि इस पृष्ठ की त्रिज्या तिगुनी कर दें तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो क्या होगा। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 0 और बे ऑप्शन में दे रखा है अनंत और स ऑप्शन में दे रखा है 3 फाई और द ऑप्शन में दे रखा है फाई। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में सेकंड प्रश्न है आपके और इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको साथ साथ में कमेंट बॉक्स में बताना है। वायु के लिए पेरा विद्युत सामर्थ्य का जो मान है वो क्या होता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर और बे ऑप्शन में दे रखा है 3 × 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर और स ऑप्शन में दे रखा है 0 और द ऑप्शन में दे रखा है अनंत। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी प्रश्न संख्या 3 आपको दे रखा है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है ओम प्रति मीटर और बे ऑप्शन में दे रखा है ओम और स ऑप्शन में दे रखा है ओम मीटर और द ऑप्शन में दे रखा है ओम मीटर स्क्वायर। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि दिए गए चित्र में यदि व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में हो तो प्रतिरोध एस का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक व्हीटस्टोन सेतु है और संतुलित अवस्था में है तो प्रतिरोध एस का मान आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 12 ओम, बे ऑप्शन में दे रखा है 9 ओम और स ऑप्शन में दे रखा है 3.0 ओम और द ऑप्शन में दे रखा है 6 ओम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी प्रश्न संख्या 5 है कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो कण का पथ क्या होगा। तो ए ऑप्शन में दे रखा है परवलयाकार और बे ऑप्शन में दे रखा है वृत्ताकार और स ऑप्शन में दे रखा है सरल रेखीय और द ऑप्शन में दे रखा है कुंडलिनी या सर्पिलाकार। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। कौन सा विकल्प करेक्ट होगा, सही होगा वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 6 आपके अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण कौन सा है। तो ए ऑप्शन में है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और बे ऑप्शन में है गैल्वेनोमीटर और स ऑप्शन में है वोल्टमीटर और द ऑप्शन में है ट्रांसफार्मर। तो 4 उपकरण है वो आपको दे रखे हैं। कौन सा उपकरण करेक्ट होगा, सही होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपकी विस्थापन धारा। विस्थापन धारा का सूत्र कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें से कौन सा विस्थापन धारा का सही सूत्र है वो आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 8 है आपके यदि किसी प्रकाशिक उपकरण का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब सदैव होगा। तो ए ऑप्शन में है वास्तविक और उल्टा और बे ऑप्शन में है आभासी और सीधा और स ऑप्शन में है वास्तविक और सीधा और द ऑप्शन में है आभासी और उल्टा। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक और नेत्रिका का आवर्धन क्रमशः m0 और me है
तो सूक्ष्मदर्शी की कुल आवर्धन क्षमता है वो क्या होगी। तो यहाँ पर 4 विकल्प आप देख सकते हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है m0 प्लस ME, और बे ऑप्शन में है m0 माइनस ME, और स ऑप्शन में है m0 डॉट ME, और दे ऑप्शन में है m0 बटे ME। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 10 है आपकी कि सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश होता है। तो ए ऑप्शन में है ध्रुवित, बे ऑप्शन में है अध्रुवित, स ऑप्शन में है आंशिक ध्रुवित, और दे ऑप्शन में है रेखीय ध्रुवित। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा, वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 11 है कि किसी धातु से उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। निरोधी विभव अंतक वोल्टता है, उसका मान क्या होगा। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 3.6 वोल्ट, और बे ऑप्शन में है 2.0 वोल्ट, और स ऑप्शन में है 1.8 वोल्ट, और दे ऑप्शन है 0.9 वोल्ट। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट होगा, वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 12 है फोटोन का संवेग क्या होता है। तो ए ऑप्शन में है h अपॉन लेमडा, और बे ऑप्शन में है लेमडा अपॉन h, और स ऑप्शन में है hc अपॉन लेमडा, और दे ऑप्शन में है h लेमडा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 12 है कि संघट प्राचल के अधिकतम मान के लिए एल्फा कण है उसका प्रकीर्णन कोण क्या होता है। तो ए ऑप्शन में है 90 डिग्री, बे ऑप्शन में है 60 डिग्री, स ऑप्शन में है 45 डिग्री, और दे ऑप्शन में है 0 डिग्री। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 14 है कि हाइड्रोजन परमाणु है उसमें किसी इलेक्ट्रॉन की पहली उत्तेजित अवस्था में आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा है उसका मान क्या होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दे रखा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बे ऑप्शन में है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और स ऑप्शन में दे रखा है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दे ऑप्शन में दे रखा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके कि वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो क्या कहलाते हैं। तो ए ऑप्शन में दे रखा है समभारिक, और बे ऑप्शन में दे रखा है समन्यूट्रॉनिक, और स ऑप्शन में दे रखा है समस्थानिक, और दे ऑप्शन में दे रखा है सम अवयवी। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कौन सा विकल्प आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 16 है कि अकार्बनिक अर्धचालक का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन में है गैलियम, बे ऑप्शन में है सीडीएस, और स ऑप्शन में है एंथ्रोसिन, और दे ऑप्शन में है पॉलीएनेलिन। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपकी प्रश्न संख्या 2 आपको दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो तिर्यते होती हैं। तो इस रिक्त स्थान में क्या आने वाला है वो आपको फिल करना है, और साथ में इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। दूसरा प्रश्न है कि इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉनों के अपवाय वेग के परिमाण को क्या कहते हैं। और तीसरा प्रश्न है एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने हेतु उसके श्रेणी क्रम में किसका मान का प्रतिरोध है वो जोड़ा जाता है। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा वो आपको फिल करना है। प्रश्न संख्या 4 है आपके कि किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं। और प्रश्न संख्या 5 है कि एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो माध्य मान है वो कितना होता है। और प्रश्न संख्या 6 है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी का जो मान है वो सेंटीमीटर में क्या होगा वो आपको परिकलित करना है, ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 7 है कि किसी अवरोध के किनारों द्वारा तरंगों का अपने मार्ग से मुड़ जाना क्या कहलाता है। और प्रश्न संख्या 8 है कि विभव v द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य का जो सूत्र है वो लैम्डा बराबर क्या होगा वो आपको इसमें लिखना है। और प्रश्न संख्या 9 है यदि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की जो त्रिज्या है जो रेडियस है वो 0.5 गुणा 10 की पावर -10 मीटर है, तो इसके दूसरी कक्षा की जो त्रिज्या है वो मीटर में क्या होगी। और प्रश्न संख्या 10 है कि अपद्रव्य अर्धचालक है वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो अपद्रव्य अर्धचालक हैं उनके प्रकार कितने होते हैं वो आपको रिक्त स्थान में लिखने हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न दे रखा है आपके निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है किसी एकल धनावेश और Q ग्रेटर देन 0 के लिए एक सम विभव पृष्ठ बनाइए। दूसरा प्रश्न है ओम के नियमानुसार विभवांतर तथा धारा के मध्य ग्राफ बनाइए। और तीसरा प्रश्न है अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। और प्रश्न संख्या 4 है स्वप्रेरकत्व को विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं। पांचवा प्रश्न है कला संबंध स्रोत है उसको आपको परिभाषित करना है। और प्रश्न संख्या 6 आपके किसी पदार्थ की देहली आवृत्ति है उसकी परिभाषा लिखिए। और सातवां प्रश्न है आयनन ऊर्जा है, आयनन ऊर्जा की परिभाषा आपको लिखनी है। और सातवां प्रश्न है आपके 8वां प्रश्न है कि आइंस्टाइन
का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में सेक्शन बी आपको दे रखा है और सेक्शन बी के अंदर प्रश्न संख्या 4 है, ये आपको करना है। और 5वां प्रश्न भी आपको करना है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध है उसको आपको परिभाषित करना है। और इसमें आपको क्या करना है, 3 सदारिंतर हैं, उनको पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, इनकी तुल्य धारिता है उसका मान ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 6 आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है, आपको उसके गुण लिखने हैं। और 7वां प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का स्पष्ट और नामांकित जो चित्र है वो आपको बनाना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है कि पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित 5 मीटर लंबा सीधा क्षैतिज चालक तार 0.3 × 10⁻⁴ t के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गिर रहा है। तार के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका ताक्षणिक मान है वो आपको फाइंड करना है। प्रश्न संख्या 9 है आपके कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उत्पन्न किन्हीं 3 तरंगों या विकिरणों के जो नाम हैं वो आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 10 है कि किसी छोटी दूरबीन की आवर्धन क्षमता 9 तथा नली ट्यूब की लंबाई है वो 100 सेंटीमीटर है। तो दूरबीन के अभिदर्शक तथा नेत्रिका की जो फोकस दूरियां हैं वो आपको ज्ञात करनी है। और प्रश्न संख्या 11 है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन हेतु स्नेल के नियम को व्युत्पन्न कीजिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है कि निम्न को परिभाषित कीजिए। इसमें पहला है प्रकाश का व्यतिकरण और दूसरा है प्रकाश का ध्रुवण। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है कि 20 वाट के बल्ब से 5 × 10⁹ फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित होते हैं। तो प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है वो आपको ज्ञात करनी है। प्रश्न संख्या 14 है दे ब्रागली परिकल्पना से बोर के क्वांटीकरण के तृतीय अभिग्रहित है उसकी व्याख्या कीजिए। और 15वां प्रश्न है आपके इस परिभाषित कीजिए जिसमें नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन इन दोनों को आपको परिभाषित करना है। उसके बाद में सेक्शन सी आपको दे रखा है जिसमें प्रश्न संख्या 16 है आपके कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। अथवा में प्रश्न दे रखा है, अगर आप अथवा वाला प्रश्न करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, दोनों में से एक ही करना है आपको। प्रश्न संख्या 17 है बायो सावर्ट नियम से किसी धारावाही पास के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है वो उत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। अथवा में भी प्रश्न दे रखा है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 18 है आपके जिसमें पहला प्रश्न है ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक के विद्युत रोधी और अर्धचालक के मध्य अंतर लिखिए। और दूसरा है एन प्रकार के अर्धचालक का ऊर्जा बैंड आरेख बनाइए। और अथवा में प्रश्न दे रखा है आपके इसमें चित्र में आपको युक्ति वाई का नाम लिखना है और इसका परिपथ चित्र बनाकर इसकी कार्य विधि है वो आपको समझानी है। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके, सेक्शन डी में प्रश्न संख्या 19 है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान उसके वर्ग माध्य मूल मान का √2 गुना होता है। दूसरा प्रश्न है यदि प्रत्यावर्ती धारा I बराबर 4 sin ω_t तथा वोल्टता V बराबर 200 sin और हो तो परिपथ में अक्षयित औसत शक्ति है उसकी गणना कीजिए। और अथवा में भी प्रश्न दे रखा है, अगर अथवा वाला करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, दोनों में से एक प्रश्न आपको बनाना है। प्रश्न संख्या 20 है पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए और किसी गोलीय दर्पण के लिए U V तथा F में संबंध स्थापित कीजिए और आवश्यक किरण चित्र बनाइए। अथवा में प्रश्न दे रखा है पार्श्विक विस्थापन है उसको परिभाषित कीजिए और लेंस मेकर जो सूत्र है उसको आपको व्युत्पन्न करना है, आवश्यक किरण चित्र बनाना है जहां संकेतों के सामान्य अर्थ है। ओके, तो ये पूरा पेपर फिजिक्स का मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें।